गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कबीर दास द्वारा रचित साखी पद्य का साखी दोहे का अर्थ बताएंगे, जिसमें पहला दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस साखी में कबीर दास ने गुरु की महिमा का गुणगान किया है और यह बताया है कि गुरु और गोविंद में दोनों में कौन श्रेष्ठ होता है। तो उन्होंने यह बताया है कि गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर परमात्मा, दोनों में सबसे श्रेष्ठ गुरु होता है। तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े। वो बताते हैं कि एक समय ऐसा प्रसंग आया कि जहाँ गुरु और परमात्मा दोनों खड़े थे। काके लागों पाए, और उनके मन में ये विचार आया कि किसका पैर जो है मैं पहले छूऊं, पहले जो है किसका पैर, किसका चरण स्पर्श करूं। तो वो आगे लिखते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो, कि आप गुरु आपनो, कि अपने जो गुरु हैं उन्हीं पर मैं न्यौछावर हो जाऊं, जिन गोविंद दियो बताए, जिनको गोविंद ने, जिनको परमात्मा ने बता दिया कि सबसे पहले आप अपने गुरु के पैर छूइए, उन्हीं का चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि वही गोविंद से भी श्रेष्ठ हैं, मुझसे भी, परमात्मा से भी, ईश्वर से भी बड़े गुरु हैं। तो इस प्रकार इस साखी में कबीर दास जी ने गुरु की महिमा का गुणगान किया है कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो सबसे पहले किसका पैर छूना चाहिए। तो बताते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो, कि गुरु पर ही मैं बलिहारी हो जाऊं, उन्हीं का चरण स्पर्श करूं, जिसको गोविंद ने बता दिया है। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाए। अगले में वो बताते हैं कि जब अहंकार था, जब मैं मतलब यहाँ अहंकार, घमंड, जब तक मेरे हृदय में घमंड था, अहंकार था, तब हरि नहीं था। तब हरि मतलब परमात्मा, ईश्वर, कि यानी जब तक मेरे अंदर, मेरे इस मन में जब तक अहंकार रहेगा तब तक हमें हरि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, तब तक हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अब हरि है मैं नाय, और अब जो है हरि आ गए। जब मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो मेरे अंदर से जो अहंकार था, जो अज्ञानता रूपी अहंकार था, यहाँ पर मैं जो है अज्ञानता का प्रतीक है और अहंकार जो है परमात्मा से मिलन होना बताया गया है, कि जब तक मेरे अंदर अहंकार रहेगा, अज्ञानता रूपी अंधकार रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और जब हरि को मैं प्राप्त कर लूँगा, अर्थात जब तक अहंकार नहीं जाएगा मुझे हरि की प्राप्ति नहीं होगी। और जब मेरे अंदर से अहंकार, अज्ञानता रूपी अहंकार दूर हो गया तो मुझे हरि की प्राप्ति हो गई। अब हरि है मैं नाय, और हरि की प्राप्ति हो गई तो जो मेरे अंदर का अहंकार था वो दूर हो गया है। प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समा, और ये जो प्रेम, ईश्वर और परमात्मा, ईश्वर परमात्मा और जो आत्मा है, जो दोनों के बीच की प्रेम की गली है, अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलाने की जो गली है। देखिए, आत्मा को परमात्मा से प्रेम ही मिलाता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर उसके प्रति, उस ईश्वर के प्रति प्रेम भाव नहीं रहेगा, तब तक हमें वह हरि जो है प्राप्त नहीं होगा, वह परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होगा। तो उसी को बता रहे हैं कि प्रेम गली अतिशा करी। यह जो ईश्वर और आत्मा के बीच की जो गली है, वह गली क्या है? प्रेम रूपी। वह क्या है? बहुत ही सकरी है, बहुत ही पतली है, और उसमें केवल एक ही आ सकता है, चाहे वो अहंकार हो या ईश्वर, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इस तरह से कबीर दास जी ने बताया है कि जब तक मेरे हृदय में अहंकार था तो मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई, और जब मैंने हरि को पा लिया तो मेरे अंदर से अहंकार दूर हो गया।
यह जो ईश्वर और जीव के बीच की गली है प्रेम रूपी, वो बहुत ही सकरी है। उसमें दो लोग एक साथ नहीं आ सकते, या तो ईश्वर रह सकता है या अहंकार रह सकता है। अगला है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दें क्या बहरा हुआ खुदाए। देखिए, इसमें कबीरदास जी के सामाजिक भावना का बोध होता है कि उन्होंने किस तरह से समाज को सुधारने का प्रयास किया है, समाज को क्या सीख दी है। क्योंकि कबीरदास जी को एक सामाजिक सुधारक भी माना जाता है। उन्होंने समाज को सुधार के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के प्रति बहुत सारे दोहे उन्होंने रचे हैं, जो जिनमें से यहाँ आपको दिया है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक प्रहार किया गया है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दें क्या बहरा हुआ खुदाए। कि कंकर और पत्थर को जोड़ के वो क्या करते हैं, मस्जिद को बना लेते हैं। और ता चढ़ी मुल्ला बाग दें, और उस पर चढ़कर मुल्ला जो है, जो नमाज पढ़ते हैं, वह नमाज पढ़ते हैं तो क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या उनका खुदा जो है वो बहरा है, सुनता नहीं है? वो बहुत कुछ सुनता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें बताया है। उन्होंने लिखा है कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला के घर बेटी ब्याहें घर ही करे सकाई। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे सामाजिक भावनाओं पर लिखे हैं। इसी कारण उनको एक सामाजिक समाज सुधारक भी कहा जाता है। तो इसमें उन्होंने यह बताया है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो है वो कंकड़ और पत्थर को जोड़कर मस्जिद बना लेते हैं और उस पर बैठकर मुल्ला अजान पढ़ते हैं। तो क्या बहरा है खुदा? क्या उनका खुदा जो है बहरा है? जबकि खुदा तो बहरा नहीं है, वो तो सब कुछ सुनता है। पाहन पूजे, अगला है, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भले पीस खाए संसार। अब देखिए, ऊपर इन्होंने मुस्लिम संप्रदाय को एक कटाक्ष किया था और यहाँ पर हिंदू संप्रदाय के लोगों को समझाया है, बताया है कि पाहन पूजे हरि मिले, कि अगर पत्थर पूजने से हरि की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो मैं तो पहाड़ की पूजा करूँगा, क्योंकि पहाड़ तो और बड़ा होता है, उसकी पूजा करना चाहिए। लेकिन उससे अच्छा तो ये है कि ताते ये चाकी भली, ये चक्की जो जिससे हम पीसते हैं, आटा गेहूँ पीसते हैं, चावल पीसते हैं, अब तो नहीं है, अब तो मशीन का युग आ गया है, लेकिन पहले जो है चक्की से लोग पीसते थे। अब भी उसी का रूप है मशीन के रूप में। मशीन में भी दो पाटे होते हैं, दो चक्के होते हैं, उसी में वो गेहूँ को पीसता है, अनाज को पीसता है। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, कि अगर पत्थर पूजने से हमको हरि की प्राप्ति होगी तो मैं पहाड़ की पूजा करूँगा। लेकिन उससे अच्छा तो ये घर की चक्की है जिसका पीसा हुआ लोग खाकर संसार में खाते हैं। अगला है, सात समद की मस करो लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। देखिए, इसमें उन्होंने हरि की महिमा का गुणगान किया है कि यह जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो अपार है, बहुत विशाल है। उसकी महिमा का गुणगान हम लिख नहीं सकते, उसको कागज़ पे अंकित नहीं कर सकते। उसी को यहाँ उन्होंने बताया है कि अगर सात समद की मस करो, अगर सातों समुद्रों को हम मसी बना लें, स्याही बना लें, और लेखनी सब बन रहा है। और लेखनी किसको बनाना है? लेखनी मतलब कलम, पेन, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं पेन, लेखनी, कलम, सब बन रहा है। धरती पर जितने भी बन रहे हैं, मतलब वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे आदि हैं, उनको अगर कलम बना लिया जाए, और सब धरती कागज करो, और ये संपूर्ण विश्व में जितनी भी धरती है उसको अगर हम कागज़ बना लें, कागज़ मान लें, तो भी हरि गुण लिखा न जाए। तो उस परमात्मा के गुण को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, उसके गुण को हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि उस परमात्मा की महिमा इतनी बड़ी है, इतना अपार है कि हम उसको कागज़ पर लिख नहीं सकते हैं, भले ही हम सातों समुद्रों की स्याही मान लें। और
जितनी भी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे आदि हैं, उन सब का अगर हम कलम बना लें और धरती जितनी भी है इसको हम कागज़ मान लें, तो भी हम उस परमात्मा के गुण को लिख नहीं सकते। उसको हम कभी भी लिख नहीं सकते हैं। उसकी महिमा अपरंपार है, उसकी महिमा बहुत ही विशाल है। इस तरह से वह शब्दों में बयां नहीं हो सकता है। धन्यवाद। आज यहीं तक। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में न आया हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है या इस वीडियो के लिंक में जब भी आप कमेंट कर दीजिए, उसमें मैं आगे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।